हरिओम। भगवद गीता में एक श्लोक है, 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। इसका अर्थ सीधा सीधा है संक्षेप में कि अंत काल में जो भी मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को या इस मनुष्य जन्म में जो भी साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया भगवान ने, उसका प्रयोग करते हुए यदि मनुष्य अंत में परमात्मा का स्मरण करता है तो सीधा परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अंतमति सोई गति। अंत काल में जैसी मति होती है वही गति प्राप्त होती है। तो भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मुझका मेरा स्मरण करता है मुझको प्राप्त होता है। अब हमें ये देखना है कि अंत काल में परमात्मा का सुमरन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। होगा तभी जब जीवन भर का अभ्यास होगा। परमात्मा ही है, इसका अभ्यास जीवन भर करना पड़ता है। बिना अभ्यास के संभव नहीं है। ये तो मोटा मोटा दृष्टिकोण है और स्पष्ट भी है कि जब हम परमात्मा का जीवन भर स्मरण करेंगे तभी परमात्मा अंतकाल में भी याद आएगा। जो अभ्यास होगा वही तो काम आएगा। जैसे जो खाएंगे डकार तो वही आएगी। अगर जगत की आसक्तियां इतनी व्याप्त हैं अंदर तो जगत ही याद रहेगा। अगर मकान में आसक्ति है तो मकान के लिए चिंता करोगे, पुत्र में आसक्ति है तो पुत्र के लिए चिंता करोगे, पति पत्नी में एक दूसरे में आसक्ति है तो एक दूसरे का चिंतन होगा, बिजनेस व्यवसाय में आसक्ति है बहुत ज़्यादा तो बिजनेस व्यवसाय का, जमीन जायदाद में अगर आसक्ति है, अटकी हुई है वृत्ति तो उसका ख्याल आएगा। और यदि यही आसक्ति परमात्मा में है, मैं आसक्त मन अपार्थ, भगवान बोलते हैं अर्जुन से, जो मुझमें आसक्त मन वाला हो, तो आसक्ति कहाँ है, जगत में है या जगदीश में है, ये हमको जीवन काल में ही पता चल जाता है। इसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन भर जो अभ्यास रहेगा वही अंतकाल में काम आएगा। साल भर बच्चे ने जो पढ़ा होगा वही परीक्षा के दौरान काम आएगा। पढ़ा होगा अच्छा तो अच्छा इम्तिहान भी दे देगा, उसका परिणाम रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन जीवन भर या साल भर उसने पढ़ा है तो अभ्यास किया है तो ऐसे ही जीवन भर हमने अगर परमात्मा के नाम का स्मरण किया है, परमात्मा ही सर्वत्र देखा है, मेरा मन परमात्मा में ही आसक्त रहा है, तो अंतकाल में बहुत आसान है कि परमात्मा ही स्मरण में रहे। ये तो एक मोटा मोटा अर्थ है। लेकिन इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने एक विशेष छूट के रूप में इसको दिया है हमें, मनुष्य को। भगवान बोलते हैं कि मरणासन व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह यदि मुझे याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब बात समझिए, यदि जीवन भर का अभ्यास नहीं है, भाई अभ्यास ये तो जैसे मैंने पहले बताया कि अभ्यास है तभी अंतकाल में भगवान, लेकिन इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करें, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मीन्स शरीर का त्याग करता है अंतकाल में जो मुझको स्मरण करता हुआ। तो
जैसे आपने जीवन भर अभ्यास नहीं भी किया है, किसी भी भाव में रहे हो, किसी भी तरह का जीवन व्यतीत किया हो, कैसा भी आचरण रहा हो, लेकिन यदि अंतकाल में भगवान को याद कर लें तो कल्याण हो जाएगा। भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। जीव का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य का शरीर दिया है। और जीव ने यानी मनुष्य ने अपने शरीर को इसलिए स्वीकार भी किया है। बात समझिएगा, भगवान ने शरीर भी इसी उद्देश्य के लिए दिया है और जीव ने शरीर को स्वीकार भी इसलिए किया है कि मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं किसी उद्देश्य से, तो अगला उस उद्देश्य से स्वीकार भी कर रहा है। तो सच तो ये है कि भगवान ने इस उद्देश्य के लिए, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य ने आरंभ में इस शरीर को स्वीकार भी इसीलिए किया कि वो भगवत प्राप्ति करेगा। लेकिन जैसे जैसे जगत में बढ़ता जाता है, जगत में उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, फंसती जाता है वृत्ति, वो परमात्मा का स्मरण भूल के जगत का स्मरण करने लगता है। परमात्मा का चिंतन कर छोड़ के जगत की चिंता करने लगता है। लेकिन उद्देश्य ईश्वर का भी वही है और जीव का भी वही है। लेकिन होता यह है, मनुष्य अपना उद्धार किए बिना ही दुनिया से विदा हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते भी तू यदि मेरे को याद कर लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जो छूट की बात चल रही थी, भगवान ने एक विशेष छूट दे रखी मनुष्य को कि भगवान कहते हैं अगर जीवन भर तुमने नहीं भी किया है मेरा स्मरण, जीवन भर तुमने भगवत की प्राप्ति के प्रयास नहीं भी किए हैं, यदि अंतकाल में, लेकिन यदि अंतकाल में तू मेरा स्मरण कर लेगा, मेरी प्राप्ति का उपाय तत्क्षण कर लेगा, मेरे भाव में आ जाएगा, भगवत भाव में, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो एक तरह की छूट है कि भाई हमको अभ्यास तो करना ही है, लेकिन यदि नहीं भी कर पाए तो अंतकाल में भगवान को स्मरण कर लिया, लास्ट मोमेंट पे गोल कर दिया और जीत गए, तो अंतिम क्षणों में गोल करके विजय प्राप्त कर ली। बिल्कुल वही है, यदि अंतिम क्षणों में भी हमने परमात्मा को स्मरण कर लिया तो कल्याण हो गया, विजय प्राप्त कर ली। तो एक भगवान ने विशेष वर्ग, विशेष कैटेगरी, विशेष क्लास बना रखा है कि अगर तुमने जीवन भर नहीं भी मेरा स्मरण किया है, नहीं भी भगवत भाव में रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारी अंत में मति मेरे में आ गई, तेरी वृत्ति मुझ में आ गई, अटक गई, तो तू पार हो जाएगा। मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान बोलते हैं। अब हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय भगवान का स्मरण करें। ऐसा नहीं कि भगवान ने छूट दे दी तो छोड़ो आखिर में देखा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से ऐसा संभव ही नहीं है। मैंने बताया ना, जब खाओगे वही डकार तो आएगी, तो जीवन भर जो किया होगा वही तो अंतकाल में आंखों के सामने नाचेगा, वृत्ति वही तो जाके अटकेगी। वो भले ही भगवान ने छूट दे रखी है, उनका बड़प्पन, उनकी महत्ता है। यदि तूने नहीं भी किया है और मेरा स्मरण कर लेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तू भाव पार हो जाएगा। तो इस कहते नहीं, छूट का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। भगवान की महानता उन्होंने छूट दी है, लेकिन हमें जीवन भर अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास के बिना अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है। और ये भी बात है कि अंतकाल कब हो ये भी तो नहीं पता है। आप ये कहते हैं ठीक है, मान लिया कि हम अंतकाल में भगवान का स्मरण करेंगे, तो अंतकाल का कोई निश्चित समय, निश्चित तिथि, निश्चित वर्ष तो है नहीं। ज्ञानी के लिए तो हर समय, हर क्षण अंतकाल है, इसलिए वो अपने आप की स्थिति बनाए रखता है, सदैव स्मरण में रहता है, सदैव भगवत भाव में रहता है।
क्योंकि अंतकाल का वास्तव में पता नहीं है कब आ जाए, कितने वर्षों में आए, कितने महीने में आए, कितने दिनों में ऐसा हो कि शरीर को त्यागना पड़े, ये किसी को नहीं मालूम है। इसलिए भगवान के भाव में हर समय रहना, यही ज्ञानी और आम आदमी में फर्क है। ज्ञानी हर वक्त हर कर्म को वर्तता हुआ परमात्मा के स्मरण में रहता है। जो ज्ञानी जो भी कर्म करता है, खाना भी पक रहा है तो ईश्वर के भाव में है, कपड़े भी अगर वस्त्र धोए जा रहे हैं तो ईश्वर के, खाली ऐसा नहीं कि जब मंदिर के सामने भगवान के सामने बैठा तभी स्मरण हो रहा है। ज्ञानी का प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्य परमात्मा के प्रति होता है, परमात्मा की स्मृति में होता है, उसके स्मरण में ही होता है। ज्ञानी का कोई भी कर्म जगत के लिए नहीं होता है, प्रत्येक कर्म जगदीश के लिए हो रहा है। संबंधियों के लिए कुछ कार्य हो रहा है, किसी के लिए भोजन बनाया जा रहा है, किसी के लिए वस्त्र धोया, तो परमात्मा के लिए, किसी के लिए नहीं होता जीवन में, ज्ञानी के जीवन में। यही है कर्मयोग जिसको भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में। तो ज्ञानी का प्रत्येक कार्य परमात्मा के प्रति होता है, किसी व्यक्ति या संबंधी के प्रति नहीं होता है। यही फर्क है, यही एक भेद है जो ज्ञान में और अज्ञान में होता है। ज्ञान में आने के बाद प्रत्येक कर्म भगवत दृष्टि से होता है, भगवान के प्रति होता है, भगवान ही करता है, भगवान के लिए ही किया जाता है। ये वृत्ति बन जाती है सत्संग में आने के बाद। तो जब ऐसी वृत्ति बन जाती है तो कार्य का परिणाम जो भी हो, ज्ञानी उसको सहजता से स्वीकार करता है, वो कर्म के फल को सहजता से स्वीकार करता है। इसलिए ना वो अधिक प्रसन्न होता है ना अधिक दुखी होता है, या ये कह लें ना वो प्रसन्न होता है ना वो दुखी होता है, वो सम भाव में रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सम है। सम भाव तभी होगा जब सम दृष्टि होगी। ज्ञानी सर्वत्र परमात्मा ही देखता है, व्यक्ति नहीं देखता है। ज्ञानी का प्रत्येक कर्म परमात्मा के लिए होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत दृष्टि है। वो सर्वत्र भगवान ही देखता है, अपने में भी भगवान देखता है और सामने वाले में भी भगवान देखता है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कुछ बना ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ ना, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ बना ही नहीं है, बर्फ में जल तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही संपूर्ण संसार में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं है। ये ज्ञान की दृष्टि है। अभी आप इसको समझ पाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको ज्ञान अंदर विवेक खुलता जाएगा, जागृत हो जाएगा। शुरू में तो नहीं समझा जाएगा, लेकिन इसके लिए विवेक की जागृति, और विवेक की जागृति सत्संग से होती है, गुरु से होती है, गुरु के वचनों से होती है। तो गुरु के वचनों को आत्मसात करते चलें। श्रवण, मनन, निध्यासन, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो पहली अवस्था है, श्रवण से पहले की अवस्था मैं बता रहा हूं, कि जब हम ज्ञान सुनते ही नहीं है, जब सत्संग सुनते ही नहीं है, जब गुरु से मिलते ही नहीं है, तो एक पहली अवस्था ये है जब ज्ञान का कुछ पता ही नहीं होता है, गुरु का पता ही नहीं होता है, तो सत्संग सुनने का भी विचार नहीं आता है, ज्ञान सुनने का भी विचार नहीं आता है। एक ये स्थिति है। फिर पहले स्थिति आती है जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु से साक्षात्कार होता है, मुलाकात होती है, तो हम ज्ञान का, सत्संग का श्रवण करते हैं। तो श्रवण करते 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 विवेक जागृत होता है। श्रवण करते हैं, और दूसरी जो स्थिति है, प्रक्रिया है इसके कार्य में, वो मनन की है। सुनो और मानो, सुनिए मन रखिए भाव। नानक जी बोलते हैं सुनिए मन रखिए भाव। तो श्रवण, फिर मनन, उसको मानना, फिर निध्यासन, फिर वो अपने रहने में आ जाता है, फिर दिनचर्या में आ जाता है। तो प्रत्येक ज्ञानी का कर्म जो है, प्रत्येक कर्म ज्ञानी का ज्ञानमय हो जाता है, भगवत भाव से होता है।
भगवान ही करता है, भगवान के लिए ही किया जाता है, और कार्य भी भगवान है। तीन चीज है ही नहीं, कर्ता कर्म क्रिया तीन चीज नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीन चीज नहीं है, त्रिपुटी का अंत हो जाता है, इसको बोलते हैं त्रिपुटी। जब जीवन में ज्ञान समावेश होता है, गुरु के मुख से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो फिर सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है, फिर तीन चीजें नहीं रहती हैं, कर्ता कर्म क्रिया ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, फिर सिर्फ ईश्वर रह जाता है। बर्फ ने जब अपना आकार बदला तो वो पानी हो गई, तो सिर्फ पानी रह गया, फिर वो निराकार हो गया। तो ज्ञानी की दृष्टि भी साकार से निराकार में पहुंच जाती है, सर्वत्र परमात्मा, हाजरा हजूर बोलते हैं उसको। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। तो ज्ञानी की जो दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए ज्ञानी कर्म बंधन में नहीं आता है, ना स्वर्ग ना नरक, इन सब से परे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन विमुक्त हुआ, कर्म बंधन से विमुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से विमुक्त तभी हो पाएगा जब भगवत भाव रहेगा। किसी व्यक्ति के लिए कर्म कर रहे हैं तो जैसा करेंगे वैसा भरना नियम है प्रकृति का, लेकिन अगर भगवान के प्रति कार्य हो रहा है, भगवान ही करने वाला है, मैं डूअर भी नहीं हूं, मैं करता भी नहीं हूं, जब मैं करता नहीं तो मैं भुगता नहीं। किसी व्यक्ति के लिए कार्य करोगे तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, अच्छा है बुरा, लेकिन जब परमात्मा के निमित्त है और परमात्मा ही करने वाला है तो फिर कर्म बंधन है ही नहीं। तो अंतकाले च मावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझको प्राप्त होता है। अंतकाल में जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है, उसका कल्याण होता है। तो अंतकाल में स्मरण करने के लिए हमें जीवन भर का अभ्यास चाहिए, इसी को अभ्यास कहते हैं, और कोई अभ्यास नहीं है।